कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे ऐसे हैं टॉप के जिनको सैडिस्टिक प्लेजर है भाई कि स्टार किड्स को परेशान करे बैठकर। तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारे दांत ड्रैकुला की तरह, ये सारी बातें बोलना और किसी को डिस्करेज करना मुझे बहुत ख़राब लगता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि स्टार किड्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन जब मैं अध्ययन से मिली तो मुझे पता लगा कि ये हमसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। I said I'm the perfect example of nepotism who still hasn't made it. I'm still struggling. I'm still trying to find the foothold in the film industry right now. Social media has become toxic. You know that. मेरे फादर की तरह मैं अपनी डिग्निटी रखना चाहता हूँ लाइफ में हमेशा, उसको मैं नहीं खो सकता लाइफ में। If you can't encourage, don't discourage people. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। अध्ययन, सुमन और हीरा आज हमारे साथ है जिनका नया सॉन्ग wanna be with you आया है। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है फिल्मी बीट में। Thank you so much for having us. थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? पूरी कहानी आपने इस गाने में कही है, आपने इसको गाया है, सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? एक्ट किया है, डायरेक्ट किया है, आई हैव संग द सॉन्ग ऑल्सो, और यही कहना चाहता हूँ कि गाना ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है। एज अ टाइटल सजेस्ट कि वाना बी विथ यू, हम सब कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी इंसान से कहना चाहते हैं वाना बी विथ यू, जिससे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहुत बार रिजेक्ट भी हो चुके हैं, या इसके डर से कि शायद वो हमें रिजेक्ट ना कर दे, हम कैसे कहें उसे, कैसे कहूँ मैं कि आई वाना बी विथ यू। तो वही एक थॉट था। एक लड़की थी मेरे स्कूल में जिसका नाम था लॉरा हॉट्स करके। पहली बार जब मुझे पता चला था कि भाई ये क्रश क्या होता है लाइफ में, और कैसे कुछ मतलब व्हेन शी यूज्ड टू क्रॉस, मेरे कान गरम, चीक्स यूज्ड टू बिकम रेड, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन्फैचुएशन या प्यार या मोहब्बत क्या होती है। उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया, वो अलग बात है, बट उसी एक थॉट से मैंने ये गाना बनाया। और फिर ऑफिस में हीरा आई और हर्षित जिन्होंने गाना कंपोज किया है, प्रिया मलिक जिन्होंने ड्यूएट गाना गाया है। तो गाना तो बहुत अच्छा है और लोगों को पसंद आ रहा है, एंड आई होप दैट इट रीचेस आउट। हीरा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अध्ययन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने ये गाना किया, एंड एक्सपीरियंस तो इट्स लाइक इट इज़ माइंड ब्लोइंग। हमने इतना फ़न किया शूट पे, और हमने इतनी मेहनत की है शूट पे। अध्ययन ने इतना सपोर्ट किया वहाँ पे हर किसी को। हम सिर्फ 6 लोग थे, आई गेस सिर्फ 6 लोग थे हम, पूरे मतलब टीम हमारी 6 लोगों की थी, और अध्ययन ने जैसे सबको संभाला। हमने आई थिंक 2 दिन हमने ये शूट किया है, और रात को शूट किया है, -9 पे शूट किया है, एंड इट वाज लाइक फ्रीजिंग ओवर देयर। और आई डोंट नो लाइक व्हाट टू से, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं, बट दिस इज़ समथिंग एल्स। अच्छा, लोकेशन जो है वो हर एक म्यूजिक वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो लोकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे सिलेक्ट किया एंड ऑल दैट? लोकेशन जो है हम लोगों ने बर्मिंघम में शूट किया है, लंदन में, और थॉट ऐसा था कि मैं तो जाने ही वाला था वहाँ पे शूट करने के लिए। तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं म्यूज़िक गैराज के, ही वांटेड टू कोलैबोरेट एंड जॉइन हैंड्स, एंड वी डिसाइडेड टू सॉर्ट ऑफ मेक नॉट जस्ट 2 बट लाइक 5 सॉन्ग्स टुगेदर। और फिर हमें लगा कि हमें बर्मिंघम में जाना चाहिए। उसमें है एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, वहाँ पे ऑब्वियसली ब्रिटिश लोग भी रहते हैं, इंडियंस भी बहुत रहते हैं वहाँ पर, तो एक दोनों का एमैलगमेशन, एक दोनों का मिक्सचर अच्छा रहेगा गाने के लिए। हीरा, आपके लिए कितना ईजी था या टफ था? ईजी एंड टफ में ऐसा कुछ नहीं था, बट ठंड बहुत थी वहाँ पे, इसलिए मेरे लिए टफ था। बट ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी गाने किए हैं, मैंने एक्ट कर चुकी हूँ, तो उस हिसाब से कुछ टफ नहीं था। बट ठंड की वजह से इट वाज लाइक टू टफ, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। आपने देखा होगा -9 में आई वाज वेयरिंग क्रॉप टॉप, एंड कुछ भी मतलब मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, कुछ नहीं किया हुआ। सो इट वाज लाइक, हाँ, इन दैट वे इट वाज लाइक टू टफ। अदरवाइज अमेजिंग, लाइक एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। ओके, अध्ययन, आपने एक स्टेटमेंट दिया है अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स को लेके, उनके ट्रीटमेंट्स को लेके, एग्जैक्टली क्या है वो, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में मुझसे पूछा गया था जब प्रियंका चोपड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया था न्यूज़ में अबाउट हर स्ट्रगल्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आफ्टर शी इज़ मेड इट बिग। और मुझे लगता है कि मैं ऑब्वियसली, मेरी तो अभी शुरुआत है। आई थिंक आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द फुट होल्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ एज एन आर्टिस्ट। और इस बात पे हुई थी कि हमेशा कहा जाता है कि स्टार किड्स को सब कुछ आसानी से दिया जाता है, बट शायद कुछ को दिया जाता है और शायद कुछ को नहीं दिया जाता है लाइफ में। आई वॉज वन ऑफ देम कि मैं आश्रम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा उस दिन, आई सेड आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेपोटिज्म हु स्टिल हैजंट मेड इट। तो ये कहना कि भाई स्टार किड्स ही हैं जो स्टार बन जाते हैं, इतना आसान नहीं है लाइफ में, और तकलीफ़ें होती हैं। तो मैंने
कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में ये कहा, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं टॉप के जिनको सैडिस्टिक प्लेजर है भाई कि स्टार किड्स को परेशान करे बैठकर उनको। मुझे स्पेशली जो है, आई रिमेंबर मीटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बाहर बैठाया गया 2 घंटे के लिए और वो अंदर बैठ के कॉफ़ी पी रही थी। ऐसा भी नहीं कि वो मीटिंग में थी या बिजी थी, मुझे जानबूझ के बाहर बैठाया गया। और फिर जब मैं मिला तो देयर वाज नो वेलकम, देयर वाज नो हाय हेलो, देयर वाज लाइक तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारे दांत ड्रैकुला की तरह। ये सारी बातें बोलना और किसी को डिस्करेज करना मुझे बहुत ख़राब लगता है लाइफ में। एक तरीका होता है एक एक्टर से बात करने का, स्पेशली जब वो एक इनसिक्योरिटी से आ रहा है। मेरी एक फिल्म, जो पहली फिल्म थी राज, एक बहुत बड़ी हिट थी, मेरे गाने बहुत हिट थे। जशन जो महेश भट्ट ने बनाई थी मेरे साथ एज एन एक्टर, वो बहुत क्रिटिकली एक्लेम फिल्म थी। फिर फिल्में बंद हो गई, अब उसके रीज़न 100 हैं, तो उस पर नहीं घुसते अभी। पर वो मेरी एक जर्नी है विच आई हैड टू एक्सेप्ट। लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, खड़ा हूँ और मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। आश्रम डिड एक्सट्रीमली वेल फॉर मी। आज आई एम वर्किंग विद द बिगेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द कंट्री। तो ऐसा नहीं है, मेरी एक जर्नी है और मैं लगा हूँ लाइफ में। आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू बी, इंडस्ट्री के लोग जो हैं थोड़े से कंसिडरेट हो जाएँ, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। आई नो कि उनकी स्ट्रगल रही है, इसलिए वो अभी सख्त हो गए हैं तो वो दूसरों के साथ ऐसा करना चाहते हैं। बट कुछ लोग हैं, आई थिंक दे शुड बी अ लिटिल मोर सॉफ्ट हार्टेड एंड इनकरेज रादर देन डिस्करेज पीपल। बट बीइंग शेखर सुमन सन, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है, मतलब ये ईजी नहीं है इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। नहीं, इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री। आई थिंक हर इंडस्ट्री टफ होती है। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँगा बिकॉज मैं यहाँ का हूँ, और ये इंडस्ट्री बहुत टफ है। आपको बोला जाता है यार रात को 2 बजे उठ के पार्टियाँ करो, और आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स फ़ोन करेंगे, भाई आजा, अरे मैं सो रहा हूँ यार। Like I have a routine to follow tomorrow in the morning. If I don't look good, if I don't look thin, if I look bloated tomorrow, आप ही उठ के बोलेंगे अरे कितना वेट गेन कर लिया आपने, अरे आप ही ने तो बुलाया था मुझे रात को, सो मेरे फादर की तरह मैं अपनी डिग्निटी रखना चाहता हूँ लाइफ में हमेशा। उसको मैं नहीं खो सकता लाइफ में, नो मैटर वॉट। कुछ चीज़ें, कुछ नहीं, ये सब यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। अभी मैं हाल ही में बहुत बड़ा टीवी का शो करने वाला था, लेकिन मुझे लगा यार ये मैं पैसों के लिए काम नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। मेरा दिल इसमें नहीं है, इसलिए मैंने वो पैसे छोड़ दिए। मेरा दिल जहाँ है मैं वहाँ जाके भले स्ट्रगल कर लूँ लाइफ में, आई एम ओके विद दैट। बट वहाँ जाके पैसे रख कर नाखुश होकर, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। आपने ऐसा कुछ फेस किया है लाइफ में? बहुत कुछ बीइंग अ गर्ल तो बहुत कुछ फेस किया है। लाइक पहले मुझे ऐसा लगता था कि स्टार किड्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक जब मैं अध्ययन से मिली तो मुझे पता लगा कि ये हमसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइक अभी आउटसाइडर की अगर मैं सोचूं तो ये हमसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि एक स्टार किड्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम तो फिर भी लाइक मैं तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से कुछ नहीं है, बट हाँ लाइक स्ट्रगल तो है। इट्स लाइक इट्स देयर बीइंग अ गर्ल। हमने बहुत सारे लोगों को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको मिलते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स वो तो बहुत दूर की बात है, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स वो हमसे आके ऐसे से सवाल करते हैं, हमें बोलते हैं आप ये करवाओ, बॉडी शेमिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, सो इट्स डिफ़िकल्ट। सो ये स्ट्रगल एक्चुअली सबको ही देखना पड़ता है, फिर चाहे वो स्टार किड हो या नहीं हो, बट स्टिल आपके जितने भी सोशल मीडिया has become toxic, you know that you and me might be thick skin but she might not be। आप मुझे कोई एक रैंडम आदमी, एक फेसलेस आदमी, गटर का आदमी इंस्टाग्राम के पीछे खड़े होकर मुझे गालियाँ दे रहा है, मैं शायद उसको इग्नोर कर लूँ, लेकिन एक आदमी जो शायद मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसको वो बहुत इफेक्ट कर सकती है चीज़ें। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलेंगे ये तो सुपरस्टार है, ये नहीं, मैं ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आप मेरे बारे में बात ही मत, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए। यू डोंट लाइक मी, डोंट टॉक अबाउट मी। मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि जस्ट बी सॉफ्ट। इफ यू कांट इनकरेज, डोंट डिस्करेज पीपल। इट कैन रियली हैम्पर पीपल्स ग्रोथ इन व्हाटएवर फील्ड्स दे आर इन। बोलना 1 सेकंड लगता है बोलने में, पर उसके रेपरकशंस क्या है एक इंसान के लिए वो लोग नहीं जानते हैं, और मुझे वो बहुत ख़राब लगता है यार। मतलब है बहुत अच्छे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, अच्छी बात, बट देयर आर मोर पीपल हु आर अ लॉट मोर टॉक्सिक देन दे आर नाइस टू यू, व्हिच आई थिंक इज़ अ वेरी टफ प्लेस टू बी इन, ऑनेस्टली। बट क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मोस्टली ऐसा होता है कि जितना आप ट्रोलर्स को एक्सपोज करने की कोशिश करो, उतनी ज़्यादा ही वो सेलिब्रिटीज़ को और ट्रोल करते हैं। अब ट्रोलिंग तो कल्चर है भाई, ट्रोलिंग कल्चर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते लाइफ में। एज आई सेड कि द ओनली वे फॉर यू इज़ टू हैव योर हॉर्स ब्लाइंडर्स, घोड़े की तरह जो है आप लगे रहें लाइफ में और अपना काम करते रहें, और कभी ना कभी आपको वो मकाम ज़रूर हासिल होगा, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आप कुछ करें तो लोग बोलेंगे, कुछ नहीं करें तो भी लोग बोलेंगे, तो ये माइट एज वेल कुछ करते रहे ना लाइफ में। उनको बोलते हैं जी लाइफ, जो खुद कुछ ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाते आपको सिखा रहे हैं लाइफ में क्या करना चाहिए, या आपको डिस्करेज कर रहे हैं, यू हैव टू लेट देम बी।
बट स्टिल आपके जितना भी काम है लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और इस सॉन्ग में भी आपकी आवाज़ बहुत कमाल की लग रही है। thank you so much. एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? यही कहना चाहूँगा कि भाई आई वांट बी विथ यू ऑल, तो प्लीज़ आप हमारा गाना वांट बी विथ यू देखें जाके। म्यूज़िक गैरेज पे गाना रिलीज़ हुआ है, जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब एंड लोगों तक इस गाने को प्लीज़ पहुँचाएँ, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए आप ही लोग हैं जो चीज़ों को शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक हमें जो है प्लेटफॉर्म साथ हमें सपोर्ट नहीं करेगा। सो आई जस्ट होप दैट पीपल रियली सपोर्ट अस। सेम लाइक प्लीज़ सपोर्ट अस। हमने बहुत मेहनत की है और गाना बहुत ही अच्छा है, सुनने में भी अच्छा और देखने में भी अच्छा है। प्लीज़ सपोर्ट अस लाइक Thank you so Thank you so much. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.